नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में बात करेंगे कि 13 अप्रैल तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रह सकता है। आज 5 अप्रैल से, तो 5 अप्रैल की आज की बात करें तो आज के लिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ही परिमानसून की वर्षा होने की संभावना है। पंजाब के देखें तो फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, दक्षिणी पंजाब और दक्षिण पश्चिमी पंजाब में अधिक वर्षा होने की संभावना है। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ परिमानसून की वर्षा फिर से देखने को मिल सकती है। और हरियाणा में देखें तो हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में भी सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के आसपास भी, जींद और रोहतक के आसपास भी 5 अप्रैल को परिमानसून की वर्षा हो सकती है। 6 अप्रैल से भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और संसद में उत्तर प्रदेश और यानी उत्तर भारत के क्षेत्रों से मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा और 7 अप्रैल से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और 7 अप्रैल के बाद आप फसलें कभी भी निकाल सकते हैं रबी की। और उत्तर भारत के बाद हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में परिमानसून की वर्षा जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। और संसद में 5 अप्रैल को देखेंगे तो दक्षिणी गुजरात और दक्षिण पूर्वी गुजरात के ऊपर भी कुछ बादल होने के संकेत बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्षा की संभावना नहीं है। 5 अप्रैल को मध्य भारत के महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों और संसद में मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ परिमानसून की वर्षा शुरू हो सकती है और बादल आ सकते हैं। ज़्यादा संभावना यहाँ पर फिर से नहीं बन रही है, लेकिन 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। केरल और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में परिमानसून की वर्षा जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा रहेगी। तेलंगाना में भी परिमानसून की वर्षा रहेगी। इसी प्रकार से हम बात करें तो 6 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। तो 6 अप्रैल को आप देखेंगे तो उत्तर भारत से मौसम शुष्क हो जाएगा। केवल पहाड़ी राज्यों में परिमानसून की वर्षा आएगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र में इन भागों पर ही परिमानसून की वर्षा जारी रहेगी। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में ज़्यादा राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अब वर्षा से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में फिर से परिमानसून की वर्षा शुरू हो सकती है। जो दक्षिण पश्चिमी जिले हैं उन भागों में यहाँ से फिर से परिमानसून की वर्षा शुरू हो रही है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से नमी वाली हवाएं आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से बादल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा 6 अप्रैल को, लेकिन मैं बताता चलूँ तो विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र और मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, इन भागों में परिमानसून की वर्षा होगी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा परिमानसून की वर्षा देखने को मिल सकती है। इन क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा शुरू हो सकती है। 6 अप्रैल से अधिक संभावना है, 7 अप्रैल से फिर अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। केरल और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में परिमानसून की वर्षा जारी रहेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश में ही परिमानसून की वर्षा होगी। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा जारी रहेगी। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 7 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो 7 अप्रैल को यह सिस्टम और एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात तक इसका असर देखने को मिलेगा और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर भी इसका असर होने की संभावना बनेगी। और उत्तर भारत के तो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी विशेष क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। और यहाँ पर बात करूँ तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कुछ बादल आने के संकेत बन सकते हैं और कुछ जगहों पर परिमानसून की वर्षा भी दर्ज हो सकती है। पश्चिमी गुजरात और पूर्वी गुजरात के ऊपर भी परिमानसून की वर्षा होने के संकेत हैं। पश्चिमी एमपी, पूर्वी एमपी में बादल छाने की संभावना बन रही है और इसके साथ साथ में मध्य महाराष्ट्र, कोंकणवा क्षेत्र और मराठवाड़ा, विदर्भ के क्षेत्रों में भी परिमानसून की वर्षा 7 अप्रैल को अधिक देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में और तेलंगाना के उत्तरी, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, इन भागों में परिमानसून की वर्षा काफ़ी अधिक होने की संभावना है। फसलों को काफ़ी अधिक नुकसान हो सकता है। उत्तरी कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा परिमानसून की वर्षा होगी। केरल में मौसम में कुछ परिमानसून की वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश में ही वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो 8 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 8 अप्रैल को यह सिस्टम थोड़ा सा और एक्टिव होगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के और एरियाज कवर करेगा। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा शुरू करा सकता है ये सिस्टम। उत्तर भारत की बात करें तो सबसे पहले गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ही परिमानसून की वर्षा नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर के क्षेत्र, एटा, इटावी, मैनपुरी के आसपास के क्षेत्र, इलाहाबाद और चित्रकूट, बांदा के आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में परिमानसून की वर्षा फिर से शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा फिर से शुरू हो रही है, लेकिन ज़्यादा संभावना उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कम दिखाई दे रही है। वेदर मॉडल आगे चेंज भी हो सकते हैं।
राजस्थान के देखें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा होगी। कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र और झालावाड़ के आसपास परिमानसून की ज़्यादा संभावना है। पश्चिमी गुजरात और पूर्वी गुजरात में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी गुजरात के ऊपर बादल दिखाई देंगे और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं उन भागों में कुछ परिमानसून की बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं बनेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र और कोंकण का क्षेत्र, इन भागों में परिमानसून की वर्षा जारी रहेगी। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम परिमानसून की वर्षा के साथ साथ में भारी वर्षा भी हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र और तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा। केरल में परिमानसून की वर्षा जारी रहेगी और उत्तर पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश में वर्षा जारी रहेगी। इसी प्रकार से हम बात करें तो 9 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रह सकता है, तो 9 अप्रैल को ये सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देगा। दिल्ली की तरफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के परिमानसून वर्षा उत्तरी क्षेत्रों में हो सकती है, ज़्यादा संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के तमाम क्षेत्र, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हल्की फुल्की परिमानसून की वर्षा होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों में परिमानसून की वर्षा होने के संकेत है। बादल आने की संभावना है, हल्की फुल्की परिमानसून की वर्षा संभावित है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में ये वेदर मॉडल जता रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व पश्चिमी दोनों भागों में परिमानसून की वर्षा हो सकती है, बादल जरूर छा सकते हैं। और इसी प्रकार से गुजरात और कोंकण का क्षेत्र में भी बादल छाने की संभावना है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा हल्की से मध्यम हो सकती है। तेलंगाना और साथ में आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम शुष्क रहेगा। तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र और केरल और साथ में कर्नाटक के भी पश्चिमी क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा जारी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में भी परिमानसून की वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल के ऊपर भी कुछ परिमानसून की वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार से हम बात करें तो 10 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 10 अप्रैल को आप देखेंगे तो मध्य भारत में जो सिस्टम बना हुआ तो वो पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से देखेंगे तो आप दक्षिणी पूर्वी गुजरात के ऊपर भी परिमानसून की वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी विदर्भ और उत्तर पश्चिमी मराठवाड़ा के क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। उत्तरी कोंकण क्षेत्र में परिमानसून की वर्षा होगी और इसी प्रकार से पश्चिमी एमपी के क्षेत्र में भी परिमानसून की वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ में फिर परिमानसून की हल्की फुल्की परिमानसून की वर्षा होने के संकेत जता रहा है। केरल और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में परिमानसून की वर्षा हो सकती है, बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। 11 अप्रैल को देखेंगे तो 11 अप्रैल को ये वेदर मॉडल जता रहा है कि गुजरात में भी परिमानसून की वर्षा शुरू हो सकती है, यानी 10 दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर परिमानसून की वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन आप देखेंगे तो गुजरात और साथ में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में विशेष रूप से और कोंकण के उत्तरी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र, ज़्यादातर क्षेत्र और साथ में विदर्भ के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा हो सकती है। गुजरात के पश्चिमी से लेकर पूर्व तक बादल छाने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से बात करें तो उड़ीसा नहीं, यहाँ पर तेलंगाना की, तो तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा हो सकती है। केरल और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में भी परिमानसून की वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तर पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश में ही परिमानसून की वर्षा होने के संकेत हैं। 12 अप्रैल को देखेंगे तो 12 अप्रैल को ये वेदर मॉडल जता रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर परिमानसून की वर्षा अधिक होने की संभावना जता रहा है ये वेदर मॉडल। यह वेदर मॉडल आगे चेंज भी हो सकता है। आप देखेंगे तो गुजरात के पश्चिम से लेकर पूर्व तक परिमानसून की वर्षा होने के संकेत बन रहे हैं। कोंकण का क्षेत्र और साथ में मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्रों में और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इन भागों में भारी वर्षा और भारी ओलावृष्टि होने की संभावना जता रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, कहीं के हल्की फुल्की परिमानसून की वर्षा हो सकती है। केरल और पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के ऊपर भी कुछ परिमानसून की वर्षा हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश में कुछ परिमानसून की वर्षा हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 13 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 13 अप्रैल को ये सिस्टम और आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से गुजरात से यह मौसम अब राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये वेदर मॉडल आगे चेंज भी होने की संभावना बन सकती है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बादल आने के संकेत बन रहे हैं और कुछ जगहों पर परिमानसून की वर्षा भी शुरू हो सकती है इस वेदर मॉडल के अनुसार। तो ये वेदर मॉडल आगे चेंज भी होंगे और पश्चिम पूर्वी गुजरात और साथ में पश्चिमी एमपी के क्षेत्र और कोंकण का क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में परिमानसून की वर्षा हो सकती है और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में और केरल के आसपास कुछ परिमानसून की वर्षा हो सकती है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ में झारखंड के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश में ही परिमानसून की वर्षा होने के संकेत बन रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।